क्या आप भी कम लागत में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जून के मंथ में बुवाई करने वाली, कम खाद व कम पानी में एक अच्छा उत्पादन देकर के जाने वाली और मार्केट में हाथों हाथ बिकने वाली यह फसल के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि आप लोग जो जून के मंथ में अरहर की एक बम्पर खेती किस प्रकार से कर सकते हैं, बिल्कुल कम लागत में, बिल्कुल पानी की व्यवस्था खेत के आसपास में अगर कम भी है तब भी आपकी अरहर की खेती बिल्कुल आसान तरीका से आपकी हो जाएगी। और जो है किसान भाइयों, अरहर की खेती में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है। यदि आपके पास में कुछ ऐसी जमीन पड़ी हुई है जहां पर एक ज्यादातर फसलों का एक अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है, तो वहां पर भी आप लोग जो है फसल की बुवाई, जो है आपकी अरहर की बुवाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं और अरहर की खेती एक अच्छा उत्पादन भी देगी और मोटी कमाई भी दे करके जाएगी। क्योंकि इस समय पर अरहर के जो मंडी में भाव चल रहे हैं ना, वो एकदम से ताबड़तोड़ देखने को मिल रहे हैं। और अपने यहाँ खास तौर से उत्तर प्रदेश के कुछ जो अपने आसपास के जिला हैं, मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज, औरैया, तो यहाँ पर अरहर की खेती का बहुत ज्यादा रकबा है नहीं, तो इसलिए जो है अरहर के बहुत ही अच्छे भाव देखने को मिल रहे हैं। अरहर की खेती के लिए आप लोग जो है ज्यादा जो मोटी मृदाएं हैं वहां पर भी इसकी खेती बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। आज मैं आपको अरहर की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि अरहर की खेती के लिए किस प्रकार से भूमि का सिलेक्शन करेंगे, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां कौन कौन सी होने वाली हैं, पूरे 1 एकड़ के खेत में अरहर की खेती तैयार करने में कितना हमारा खर्चा आता है, कितना हमको उत्पादन मिलेगा, मार्केट में क्या इसके रेट देखने को मिलने वाले हैं। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। वैसे तो जो है प्रिय किसान भाइयों, इस समय पर जून के मंथ में बहुत ज्यादा सब्जियों की बुवाई व रोपाई चल रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो आपकी एक पल्सेस यानी जो दलहनी फसलों में टॉप पर आने वाली आपकी अरहर की खेती की बुवाई करने का भी एक अच्छा समय आ चुका है। और जो किसान भाई दलहनी फसलों की खेती करके अच्छी कमाई करते आ रहे हैं, तो उन भाइयों के लिए अभी बहुत ही अच्छा मौका है। आप अपने खेत की तैयारी करके और बिल्कुल आसान तरीका से अरहर की खेती से बम्पर कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अरहर की खेती के लिए वैसे तो बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम सबसे अच्छी मानी जाती है। यदि हल्की सी मोटी मृदा होगी तो वहां पर भी हम लोग जो है दलहन की खेती अच्छी तरीका से कर सकते हैं। अब इसके बाद में प्रिय किसान भाइयों, बेस्ट भूमि का सिलेक्शन करने के बाद में, और हाँ, हम लोग उस भूमि का कतई सिलेक्शन नहीं करेंगे जहां पर बहुत ज्यादा जल भराव की समस्याएं रहती हैं या बहुत ज्यादा रेतीली मृदाएं हैं जहां पर जल भराव की ज्यादा समस्याएं रहती हैं। तो आने वाले समय में जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी तो वहां पर जल भराव की समस्या की वजह से हमारी फसल खराब भी हो जाएगी। और जो रेतीली मृदाएं होती हैं, दियारा भूमि बोलते हैं, जो नदी के किनारे के आसपास की भूमि होती हैं, तो वहां पर भी हम लोग जो है अरहर की खेती सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे, जो एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटा उत्पादन भी दे करके जाएगा। तो बेस्ट भूमि का सिलेक्शन करने के बाद में अब हम लोग जो खेत की करेंगे तैयारी। खेत की तैयारी में इसमें बहुत ज्यादा विशेष बात होती नहीं है, लेकिन खेत की तैयारी में इसका उत्पादन छुपा रहता है। सबसे पहले एक पलेवा करने के बाद में यहाँ पर हम लोग जो है सबसे शुरुआत में ही कुछ खादें दे देंगे। खाद में हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद 1 एकड़ के खेत के लिए 5 से लेकर के 7 कुंटल के आसपास में, और वहीं पर आपकी जो सड़ी हुई गोबर की खाद रहेगी 1 एकड़ के खेत के लिए 6 से लेकर के 7 टन के आसपास में। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में छिड़काव कर देंगे। खेत में छिड़काव करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों, एक आपकी जुताई हो जाएगी हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में कुछ पोषक तत्व दे देंगे।
पोषक तत्व में हमारी जो है डीएपी की खाद 1 एकड़ के खेत के लिए भाई आपकी 45 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे। और वहीं पर जो है प्रिय किसान भाइयों जो आपकी यूरिया की खाद होगी 1 एकड़ के खेत के लिए 15 से 20 किलोग्राम यूरिया की बहुत ज्यादा इसमें जो है जरूरत पड़ती नहीं है। तो वैसे हम लोग जो है शुरुआत में दे सकते हैं 10 से 15-20 किलोग्राम के आसपास में। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट भी आपको लगभग में भाई 15 से 20 किलोग्राम देना होगा। और वहीं पर एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से 25 किलोग्राम, मोनोजिंक 4 से 5 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में प्यारे किसान भाइयों खेत में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिर जुताई हो जाएगी प्रिय किसान भाइयों रूटावेटर से। यदि आप लोग जो है रूटावेटर से नहीं भी कराना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं है, 2 जुताइयां सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेटर से करा देंगे, क्योंकि जो अरहर की बुवाई होती है वो हम दूसरे प्लांटर से कराएंगे। सीड प्लांटर जो हमारा आता है उससे हम करा सकते हैं। अब इसके बाद में बेस्ट तरीका से हमारे जो है खेत की हो जाएगी तैयारी। अब इस समय पर बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां जो है उपास 120 सबसे अच्छी जो है वैरायटियों में से अच्छी मानी जाती है। नरेंद्र अरहर ये बहुत ही अच्छी व मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। आप लोग जो इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। 1 एकड़ के खेत के लिए 13 से लेकर के 15 किलोग्राम के आसपास के बीज को सिलेक्शन करेंगे। अब हम लोग जो है बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का बेस्ट बीज लेने के बाद में जो हमारा कार्बनडाजिम नामक रसायन आता है इससे बीज को उपचारित करने के बाद में 2.5 ग्राम और 1 किलोग्राम कार्बनडाजिम नामक रसायन से अच्छी तरीका से उपचारित करने के बाद में इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई करने का इस समय का सबसे अच्छा व आसान तरीका होता है जो हमारा सीड प्लांटर आता है छोटा वाला, जिसे हम हाथों की सहायता से चलाते हैं, उससे बुवाई कर सकते हैं। बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास होगा तब भी चलेगा। इस प्रकार से आप लोग जो है इसकी बुवाई करा सकते हैं। और वैसे आप लोग जो हमारा देसी हल बैलो वाला आता है इसके पीछे भी इसकी चना की तरीका से बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि अरहर का थोड़ा सा मोटा दाना होता है, हाथ में अच्छी तरीके से बुवाई कर सकते हैं हल के पीछे। अब बेस्ट तरीका से इसकी बुवाई कराने के बाद में खेत को क्यारियों में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की चौड़ाई लगभग में 1.5 से 2 मीटर होनी चाहिए। लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रखेंगे और 2 क्यारियों के बीच में एक नाली होनी चाहिए, क्योंकि बारिश के अनुसार कभी कभी अधिक बारिश हो जाती है तो खेत में बाहर निकालना जरूरी होता है। और जो है प्रिय किसान भाइयों इसमें समय के अनुसार हल्की मात्रा में पानी देना भी बहुत जरूरी होता है। अब जैसे हम लोग जब पलेवा करने के बाद में बेस्ट तरीका से, क्योंकि बुवाई जो करेंगे पलेवा शुरुआत में कर देंगे, तो इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार भाई 6 से लेकर के 8, 9, 10 दिन के आसपास में आपकी जो अरहर होगी वो अच्छी तरीका से 75 से 80% ज्यादातर उसका जो है जमाव हो चुका होगा। अब जो है धीरे धीरे जैसे हमारी जो अरहर की खेती है लगभग में भाई 35-40 दिन के आसपास पहुंचेगी तो एकदम से एक अच्छा ग्रोथ करती है। नई नई शाखाएं निकलती हैं, पौधे जो है किसान भाइयों नई नई पत्तियां निकलती हैं, पौधे अपनी जो है ग्रोथ करते हैं। लेकिन 30 और 35-40 दिन के अवस्था पर एक कर देंगे निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई करते समय पर जितने भी खरपतवार होंगे उनको एक इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और 30 और 35 दिन के अवस्था पर अरहर के खेत में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। एक हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब सिंचाई करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों धीरे धीरे जैसे हमारी जो है अरहर की खेती वही, वैसे तो कुछ जो अगैती वैरायटियां होती हैं, कम दिन की वैरायटियां होती हैं, वैसे बहुत सारी वैरायटियां ज्यादातर 110 से लेकर के 120, 25, 30 दिन के आसपास में होती हैं। जो छोटी वैरायटियां रहती हैं उन वैरायटियों का लगभग में 45 दिन के आसपास में फूल आना स्टार्ट हो जाता है। और जो थोड़ी सी ज्यादा दिन लेने वाली वैरायटियां होती हैं 120, 25, 30 दिन वाली होती हैं, तो उनका जो फूल आना 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आ जाता है। तो आप लोग जो तो आपकी दूसरी सिंचाई रहेगी अरहर की खेती में फूल आने से जस्ट पहले लगभग में 35-30 दिन के आसपास में आपने फूल में जो है सिंचाई कर दी। अब आपको उसमें सिंचाई देने की ज्यादा जरूरत रहेगी नहीं। फूल आने के बाद में जैसे ही प्रिय किसान भाइयों फलियां बन करके तैयार होते हैं, यानी पॉड, यानी उसमें जो दाना भरना स्टार्ट होता है, दाने के साथ साथ में जैसे ही उसमें जो मिल्किंग स्टेज यानी दूध थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट होता है, फूल सभी झड़ जाते हैं, तब हम लोग जो एक हल्की मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं। अब जो है प्रिय किसान भाइयों
जो आपकी तीसरी सिंचाई रहेगी अरहर की खेती में, वो लगभग में आपके जो दाना पकते समय पर, क्योंकि दाना किसी भी फसल का एकदम उसका जो है प्रौढ़ अवस्था यानी जो है पक रहा है, तो उस समय पर हम लोग सिंचाई कर देंगे। जैसे हमारी मक्का हुई या दलहनी अन्य कोई फसल हुई, एनीबॉडी कोई भी क्रॉप हुई, तो पकते समय पर हम लोग जो है लगभग में 100 दिन के आसपास में एक सिंचाई कर देंगे, ताकि दाना अच्छी तरीके से पक जाएगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी, कलर अच्छा रहेगा। 100% जब दाना पक जाएगा तो आपका जो है वजन जो रहेगा ना, वो बहुत ही अच्छी तरीका से रहेगा। और मार्केट में जब अच्छी क्वालिटी की आपकी अरहर पहुंचेगी, तो एक अच्छा उत्पादन के साथ में एक जो है मंडी में एक अच्छे रेट भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप लोग जो है लगभग में 100 दिन के आसपास में एक सिंचाई कर देंगे, और धीरे धीरे आपकी जो फसल है 100 से लेकर के 120 से 130 दिन की अवस्था 120 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो फलियां एकदम से लाल होकर के सूख करके नीचे लटक जाती हैं, यानी उनका संकेत होता है वो पक चुकी हैं। आप लोग जो दाना को ऐसे निकाल करके देखेंगे हाथ में रगड़ के, और एकदम से वो पक चुका होगा, थोड़ा एकदम से कड़ा होगा, दांत से फोड़ के देखेंगे तब भी एकदम से थोड़ा सा आवाज करेगा। तो वैसे ही जैसी आपकी जो है अरहर पक जाती है, तो उसके बाद में आप लोग जो एक तरफ से नीचे से कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद में हम लोग जो है उसकी करेंगे हार्वेस्टिंग करने के बाद में हम लोग जो है उसको जो है नीचे रख करके किसी भी, यदि आपके खेत में 1-2 बीघे में, तब आप लोग जो डंडे से या ट्रैक्टर से बीच बीच में घुमाकर जो है दाना निकाल सकते हैं। वैसे तो हम लोग जो थ्रेसिंग भी इसकी कर सकते हैं, तोड़ करके फलियां थ्रेसिंग कर सकते हैं, और इससे एकदम से एक अच्छा दाना भी बिल्कुल आसान तरीका से निकाल सकते हैं। तो आप लोग जो है बुवाई के बाद में 120 से 130 दिन के आसपास में ज्यादातर अगाई और पिछाई सभी वैरायटियां तैयार हो जाती हैं और कटाई के योग्य हो जाती हैं। बुवाई का सबसे अच्छा समय 15 से लेकर के 20 जून से पहले जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है उससे पहले आप लोग इसकी बुवाई कर दें बिना झिझक के, फिर एक अच्छा उत्पादन मिलेगा। यदि अच्छी तरीके से की गई खेती से 1 एकड़ की खेत में लगभग में वही 30 से लेकर के 35 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिलता है। मार्केट में अभी इसके रेट आप लोग देख ही रहे होंगे कितने अच्छे चल रहे हैं, और आने वाले समय में इसके और भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं रेट। तो आप लोग जो है आने वाले समय में अरहर की खेती बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। अरहर की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी फसल से संबंधित कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। और हमारे द्वारा दी गई नई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरीका के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सपोर्ट बनाए रखें। और जो है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आज की जो वीडियो है वो इतना रखेंगे, लेकिन नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।